नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा को लेकर कि इस परीक्षा में जो एसटीएफ ने शासन को एक रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट में करीब करीब 87 ऐसे सेंटर हैं जिनको दागी सेंटर घोषित किया है और इन सेंटरों पर कभी भी जीवन में कोई भी परीक्षा नहीं कराई जाएगी। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं कि क्या इन सब बातों को देखते हुए लेखपाल की परीक्षा रद्द होगी या शासन इस भर्ती को आगे बढ़ाएगा। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि ये जो डेटा है ये एसटीएफ ने सौंपा है, इसमें बहुत सारे सेंटर्स के नाम हैं और इन सेंटर को बिल्कुल हर हाल में ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। इन सेंटरों पर किसी भी एग्जाम की परीक्षा नहीं होगी, चाहे वो टीचर भर्ती की परीक्षा हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या यूपी बोर्ड की परीक्षा हो, क्योंकि इन सेंटरों पर जिस भी आयोग का एग्जाम हुआ है वहां नकल पाई गई है और इन सभी के सभी सेंटरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये सेंटर हैं आपके। अब इसमें जो कुल सेंटरों के नाम दोस्तों हैं वो कितने हैं? ये कुल आपके 87 सेंटर हैं दोस्तों, ठीक है ना। इन 87 सेंटरों पर एसटीएफ ने साफ साफ प्रूफ के साथ नकल पकड़ी है और एसटीएफ ने यह भी बोला है कि इनमें केवल लेखपाल में नहीं और भी एग्जाम्स में नकल हुई है। ये आप देख सकते हैं। विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ दिनांक 3 अक्टूबर 2022 के माध्यम से प्राप्त एसटीएफ उत्तर प्रदेश द्वारा गिरफ्तार किए गए नकल माफियाओं के मोबाइल के डाटा विश्लेषण से प्राप्त परीक्षा केंद्रों की सूची जिन पर राजस्व लेखपाल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हुआ है। मतलब ये जो जितने भी 87 सेंटर हैं इन पर कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जाम हुआ है, केवल लेखपाल का नहीं, बहुत एग्जाम इन सेंटरों पर हुए हैं और इन पर नकल पकड़ी गई है। एसटीएफ ने साफ साफ प्रूफ दिया है, ठीक है। और देखिए भैया, इन सेंटरों के, इन कॉलेज के जो भी मालिक हैं, प्रिंसिपल हैं, उन सब पर अच्छे लेवल की कार्रवाई हुई है, इस बात में कोई शक नहीं है। बहुत अच्छी तरह सबको नापा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी इसमें बचने वाला नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि क्या लेखपाल की परीक्षा रद्द होगी, एग्जाम दोबारा करवाएगा यूपी ट्रिपल एससी या इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब यूपीएसआई भर्ती हुई थी जिसमें 9,000 करीब 9,500 वैकेंसी थी, उस भर्ती में भी बहुत बड़ी संख्या में धांधली हुई थी और जांच के बाद कई सौ छात्र ऐसे थे जिनको बाहर किया गया था और डीवी के टाइम भी कई सौ छात्र ऐसे थे जो डीवी करवाने डर के मारे पहुंचे ही नहीं थे। तो करीब करीब 1,000 के आसपास छात्र ऐसे होंगे जो यूपीएसआई भर्ती में नहीं आए थे, या तो डीवी कराने को नहीं आए थे या उनको पुलिस जांच में उनको दोषी पाया गया था और उनको जो है बाहर किया गया था, ठीक है। तो भैया, जहां तक मुझे लगता है और जहां तक पूरा आंकड़ा कहता है कि ये परीक्षा रद्द नहीं होगी किसी भी हाल में। जब एसआई भर्ती का एग्ज़ाम सरकार ने रद्द नहीं किया तो फिर भैया इसको रद्द क्यों करेगा, जबकि एसटीएफ की जांच रिपोर्ट में नकलची छात्रों को अलग कर लिया गया है। तो जहां तक मुझे लगता है और जितनी भी इस भर्ती पर अब तक कार्रवाई चली है उसके आधार पर अगर मैं निष्कर्ष निकालूं तो निष्कर्ष यही निकलता है दोस्तों कि लेखपाल की जो परीक्षा है आपकी 8,085 पदों की, ये परीक्षा भी यूपी ट्रिपल एससी रद्द नहीं करेगा। हाँ, इतना जरूर है कि इस परीक्षा में जितने भी दागी चेहरे हैं उनको इस एग्जाम रिजल्ट से बाहर किया जाएगा और बहुत छात्र ऐसे भी होंगे जो डीवी के टाइम पर पकड़े भी जाएंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर पकड़े जाएंगे और उनको तब भी बाहर किया जाएगा। देखिए, ये संख्या जो है मैंने आपको बता दिया था, कई सौ हो सकती है, 200 हो, 400 हो, 500 हो। और रही बात इन सेंटरों की, ये जो 87 सेंटर आपको दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हर सेंटर पर पूरी की पूरी नकल हुई है या पूरा का पूरा सेंटर ही बिका है। ऐसा तो पॉसिबल दोस्तों नहीं है। ये जो 87 सेंटर का मतलब ये है कि अगर एक सेंटर पर एक छात्र ने भी नकल किया है तो भी वो सेंटर दागी सेंटर की सूची में आ गया है, ठीक है। ये बात भी कन्फर्म है, ठीक है। जो यूपी एसटीएफ ने 15,000 संदिग्धों की लिस्ट जारी करी थी, उसका मतलब ये नहीं है कि 15,000 के 15,000 छात्र ही गलत हैं।
वो संदेह के घेरे में हैं। यानी कि इन सेंटरों पर, ये जो 87 सेंटर हैं, इन सेंटरों पर कुल मिलाकर इतने छात्रों ने परीक्षा दी होगी। तो ये वो डाटा है। ये डाटा सभी नकलची छात्रों का नहीं है। अगर एक सेंटर पर एक छात्र ने भी नकल किया है तो भी उसको, उस सेंटर के सभी छात्रों को 15,000 में काउंट कर लिया गया है। ठीक है। अब देखिए, जांच रिपोर्ट सौंप दी है एसटीएफ ने, और इसमें जितने भी दोषी छात्र हैं सभी को रिजल्ट से अलग किया जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है। मेहनती छात्र जो है, मैं आज आपसे एक वादा करता हूं, जितने भी मेहनती छात्र हैं उनको निराशा नहीं मिलेगी किसी भी हालत में। गलत छात्रों को अलग करेगा, सही छात्रों को अंदर लेगा और परिणाम जारी होगा। जो भी मेहनती ईमानदार छात्र हैं उनको डरने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। वो बिल्कुल ना डरे, निश्चिंत होकर अपनी लाइफ जिए, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है। जब एसआई भर्ती में सरकार नहीं चाहेगी, सरकार ने चाहा नहीं कि इसमें एग्जाम को रद्द किया जाए, तो लेखपाल भर्ती में सरकार क्यों चाहेगी कि आपका एग्जाम रद्द हो? कोई मतलब दोस्तों बनता ही नहीं है। ठीक है। तो भाई जितने भी छात्र लेखपाल वाले हैं, ईमानदार हैं, मेहनती है, वो कतई ना डरें। ठीक है। उनका रिजल्ट आएगा और बेदाग रिजल्ट आएगा। कोई भी गलत छात्र, अगर एक भी गलत छात्र होगा, उसको भी यूपीएससी अलग करेगा छलनी में छान के। ठीक है। और केवल मेहनती छात्रों को ही नौकरी मिलेगी लेखपाल में। ये मैं आपसे वादा करता हूं, और आने वाले टाइम में आप देख लेना मेरी बात कितनी सही साबित होगी। ये एग्ज़ाम किसी भी हाल में रद्द नहीं होगा और बहुत ही अच्छी भर्ती है पूरी होगी, देख लेना आप। इसमें कोई भी गलत छात्र जॉब नहीं लेगा। देखिए, रिपोर्ट सौंपी है, जांच कंप्लीट हुई है, बहुत अच्छी बात है। वरना अब तक तो हमने कई सालों में यही देखा था कि किसी भर्ती की जांच होती नहीं थी। जो एक बार एग्ज़ाम हो गया उनको ज्वाइनिंग मिल गई। कम से कम ये है कि जांच होती है, गलत सही को अलग किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है। तो मैं फिर कहता हूं कि ये 87 सेंटरों पर जितने भी नकलची छात्र हैं सबको 1 बाय 1 अलग करेगा यूपीएससी। ठीक है। सबूत के आधार पर अलग करेगा। और बहुत छात्रों को तो डीवी के टाइम पर भी यूपीएससी पकड़ेगा, और बहुत छात्र डर के मारे अपना डीवी कराएंगे भी नहीं। दोस्तों, बहुत सी बातें हैं, बस इतना आपसे मेरा वादा है कि मेहनती छात्रों को दर्द नहीं मिलेगा, ये आपसे वादा करता हूं मैं। ठीक है दोस्तों। तो ये खबर है दोस्तों यूपीएससी की लेखपाल भर्ती को लेकर, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। दोस्तों, यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने काम की ऐसी और वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।